नीले पहाड़, ठंडी हवाएं, ढेर सारी हरियाली और खूब सारे हसीन नजारे के बीच कबूल है कि टीम पहुंच गई है हिमाचल के मैक्लोडगंज में। हिमाचल की इन हसीन वादियों को आज आहिल, जन्नत और शाद ने सलाम किया है। इनके अजब गजब प्यार के मौसम का गवाह अब हिमाचल बनेगा। छोटी छोटी पहाड़ी गलियों से निकल के एक ओर आहिल अपनी सनम को ढूंढेगा, तो वहीं दूसरी ओर जन्नत साथ कुछ प्यार भरे पल बिताएंगे मेजर शाद। किस्मत भी यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न का खेल खूब खेलेगी और इस खेल से अनजान इन तीनों की जिंदगी इन पहाड़ी रास्तों की तरह अजब गजब मोड़ लेने वाली है अब। पहले दिन जब हिमाचल के मैक्लोडगंज में सास बहू और साजिश पहुंचा इनके प्यार की कहानी के इस मोड़ का गवाह बनने, तो सास बहू और साजिश को देख जन्नत और शाद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। गुड। सास बहू साजिश आ गया है। So, what's up? कैसा चल रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा मौसम है एंड इतना मजा आ रहा है ना यहाँ पे शूट करके। इट्स लाइक अ वेकेशन। ट्रस्ट, मुझे तो ऐसे लग ही नहीं रहा कि मैं काम कर रही हूँ। ओके मेजर साहब, आपको मुलाकात हुई? कोई कैंट एरिया इतना सारा, किसी असली मेजर से मुलाकात हुई? आपको क्या लगता है? पर जस्ट लुक एट द सेटिंग है, सेटिंग ऐसा है, वेदर ऐसा है, जिससे भी मुलाकात होती है हमें बस खुशी होती है। आई विश कि मैं वापस जाऊँ ही ना, इधर ही शूट करो को बोला सीरियसली। मैक्लोडगंज में हिट एंड मिस का खेल खेला जा रहा था। खेल था जन्नत और शाद का आहिल से मुलाकात होते होते रहने का, जहाँ पे जन्नत निकाह के बाद शाद के साथ कुछ प्यार भरे वक्त बिताने आई थी, लेकिन यादों के कुछ हिस्से उसे धीरे धीरे याद आते जैसे ही आहिल उनके आसपास फिरते रहते। क्या सुरभि मैं इतना एंजॉय कर रही हूँ ना यहाँ पे। इट्स लाइक अमेजिंग, इतना अमेजिंग आउटडोर है ना, इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा व्यू है एंड अच्छे अच्छे सीन्स हैं। हमने वी हैव शॉट अ लाइक रियली नाइस प्रोमो। बहुत मजा आ रहा है। नजरें जानती है कि तुम यहाँ नहीं, पर बेताब दिल कह रहा है कि तुम यहीं कहीं हो। किसी के होने का एहसास क्यों है? ये दिल का वहम है या उसकी गुस्ताखी? जो जान देते थे अब अनजान है इस मोहब्बत के, और कितने इम्तिहान है। जो जन्नत है उसको बहुत, अभी जन्नत का कैरेक्टर और भी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, बिकॉज उसे पहले कुछ समझ में नहीं आता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा, बिकॉज ये एक जर्नी है शायद जन्नत से सनम बनने तक की दोबारा से। तो बहुत ही अमेजिंग जर्नी, आई एम एंजॉयिंग दैट। यू नो आई थिंक ये कबूल को एक दूसरे लेवल पर लेकर जाएगा जिस तरह स्टोरी आगे जा रही है। आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक ट्विस्ट एंड टर्न, जिस तरह जन्नत सनम शाद, जन्नत सनम शाद आहिल का जो एकदम एक मिक्स एंड मैच बन रहा है,
वो एक कश्मकश में. So I think people will really enjoy looking at that pain and pathos. पर्दे पे आहिल, जन्नत और शाद का लव ट्रायंगल था, तो पर्दे के पीछे यारों की प्यारी सी पलटन थी. जो शूटिंग के बहाने पिकनिक भी मना रही थी. यारों की इस मस्त पलटन से मिलिए, जिसमें टीजे, जीजा जी करणवीर और उनकी साली साहिबा के साथ वरुण और सुर भी शामिल हैं. स्पेशली व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स. काम तो काम लगता ही नहीं है मेरे को, तो मैं तो मस्ती कर रही हूँ मैं जब से आई. तो कहते हैं ना, दुनिया में अगर जन्नत है तो अमीनस्तो, अमीनस्तो, अमीनस्तो. दिस इज इट मैन. हाँ, हम सफर भी लेकर आया हूँ, हम सफर की बहन को भी लेकर आया हूँ मैं. तो यहाँ पूरी पार्टी है. वो सुर ठीक है. हाँ, तो सुरभि की दोस्त बन गई है ये छोटी सी पैकेट जो है. कमिया. हाँ. हाय, शी सी एक्चुअली हम आई गेस ट्विन्स लगते हैं. एंड और यस ऑफ कोर्स. और ये शी इज लाइक एंजॉयिंग दिस मच कि अभी थोड़ी देर पहले इसको कुछ लोगों ने पूछा, आर यू जोया? कहती है ये पूरा उनको फोटोग्राफ खिंचवा के आई है उनके साथ और ऑटोग्राफ्स दे के आई है उनको. एंड वी एक्चुअली लुक लाइक ऑटोग्राफ्स तक देती है. ऑटोग्राफ्स. कैन यू इमेजिन? बस सिर पे ज्योति लिख के मेरे ऑटोग्राफ देती. 5 तारीख को आज हमारा लास्ट डे, हम लोग खत्म कर रहे हैं शूट. इसके बाद आई थिंक कुछ स्ट्राइक वाइक होने वाली है, मैंने सुना. हाँ, तो हम सोच रहे हैं कि यहीं पर रुक जाए. कोई योगा रिट्रीट वगैरह हो रहे हैं यहाँ पर. 3 दिन मतलब जाने की जरूरत ही नहीं है. यहाँ पर ही आ गए, इधर ही योगा रिट्रीट करते हैं, यहीं पर मेडिटेशन करते हैं थोड़ा 3 दिन. हाँ, ये जो प्लान बता रहे हैं ये इन दोनों का प्लान है. प्लीज हम तीनों को इसमें. शूटिंग लोकेशन अगर आउटडोर हो तो शूटिंग के साथ साथ घूमना तो बनता है. जन्नत और शाद को एक दूजे के साथ छोड़कर आहिल यानी कि करणवीर ने जिम्मा उठाया हमें मैक्लोडगंज घुमाने का. इट इज़ अमेजिंग. ओके, मई के महीने में अगर आपको ठंड का मज़ा लेना हो तो अब आइए मैक्लोडगंज धर्मशाला आइए. यहाँ के मोमोज चखिए, जैकेट पहनिए और एक बहुत ही प्यारी एक छोटी सी एक यहाँ पर एक बुद्धा टेम्पल है. यहाँ पर आप अपने दर्शन लीजिए एंड जस्ट इन्जॉय लाइफ. पूरी हड़बड़ाहट से दूर, बॉम्बे की पागलपन से दूर. वी हैव कम हियर एंड वी आर एंजॉयिंग. हम लोग शूट कर रहे हैं. शूट के बाद आप देख रहे हैं हम मतलब मस्ती कर रहे हैं. आप लोग आए हमें स्वागत करने हैं. नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू शो यू हाउ मच ऑफ फन वी आर हैविंग. सब कुछ भूलिए. आप अगर खा नहीं सकते तो मैं आपको खिला देता हूँ. वर्चुअल मोमो अभी आ रहे हैं. ये मोमो की स्टॉप आए. अब जाएंगे थोड़ी एंटीक दुकान को. यहाँ की चीज़ें इनफैक्ट ना नीचे जाकर हम देखते हैं यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी मिलती हैं यहाँ पर. जैसे एक्सेसरीज और जैसे ब्रेसलेट्स और जैसे मैंने तो गले में पहना हुआ ये आप देख रहे हैं, ये इज़ माई फेवरेट. तो ऐसी सारी चीज़ें हम थोड़ा शॉपिंग करेंगे बिकॉज मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें कलेक्ट करना. सो लेट्स गो. आई थिंक इट्स ऑलवेज फन. हेलो एवरीबॉडी. मन आ गया है इन पे जो मैं दलाई लामा जी को, हिज होलीनेस दलाई लामा जी को देना चाहता हूँ. बिकॉज मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहता हूँ उनके पास. तो ये और एक बुके, एक फ्लावर्स दे. क्या खासियत है ये बताइए. और ये क्या है? इन्होंने मुझे मैंने उनसे ऐसे ही पूछा. हमारे वत्स जो हैं यहाँ पर बड़े क्यूट से. हाँ पूछ लीजिए आप क्या हाँ है. कि दलाई लामा जी को हम ये आपके हिसाब से ये क्यों दें. मतलब सर ऐसा माना जाता है कि दलाई लामा में जितनी भी पावर्स हैं वो इन्हीं गॉड की दी हुई है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दे हैव लाइक 21 तारास एंड ऑल द तारास 21 ताराएं
वो इनके आंसुओं से बनी थी व्हेन ही सॉ द सफरिंग ऑफ पीपल। तो ये कौन से गॉड इट हैज़ अ बिग मीनिंग सर इन बुद्धिज्म। ये कौन से गॉड है? इन्हें चंग्रेजी बोलते हैं बुद्धा ऑफ कंपैशन। Oh, beautiful. Changrezi. The Buddha of compassion, and that's so true. His Holiness is the embodiment of compassion. और मुझ में बहुत compassion है। फोटो भी लगी है। Oh, lovely. उसके अलावा यहाँ पे और क्या-क्या चीजें इंटरेस्टिंग हैं वो बता दीजिए। जो आपने ये देखी। हर चीज़ मतलब यहाँ पर ये जो बुद्धा है यहाँ पर जो आप शिवा को देख रहे हैं तो डोर नॉब्स हैं these beautiful just every Buddha is different it's amazing मतलब ऐसा मन कर रहा है कि सारे मेरे घर में लेके जाऊँ look at this शहर से वापस जब सेट पे लौटे तो बारी आई चिट चैट करने की, यानी कि चिट के जरिए खूब सारी गॉसिप्स करने की, जिसको सेट पे सभी खूब एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, ये कुछ चिट्स हैं, इस पे कुछ टैग्स हैं, आपको बताना है आपके सेट में वो किस पे सूट होता है, ठीक है? दिखा This is Bhukkar and Bhukkar is oh my god Bhukkar is one and only हमारे सेट पे सबसे बड़ा भुक्कड़ है मेजर शाद यानी कि वरुण और मैं इसे वरुण कम और भुक्कड़ ज्यादा बुलाती हूँ और पहली चिट वरुण सी क्या कहना चाहिए? सुरभि ज्योति मुझे भुक्कड़ बुलाती है, मैं अपने आप को फूडी बुलाता हूँ। एक बहुत थिन लाइन होती है भुक्कड़ और फूडी के बीच में, और मैं एक फूडी हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे सेट पे बहुत लोग हैं और वो बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पकाओ तो कोई नहीं। Means drama queen. Oh, that's her. There you go. Why are you calling me a drama queen? She's asking. Oh, because you can see she's always like la 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 la. Always me. But it's so funny. Everybody. नौटंकी का खिताब मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जीना जो है हाँ सफल हो गया है कि मुझे नौटंकी बुलाया गया है बिकॉज दैट्स मी और कोई अगर मुझे पहचान ले तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कामचोर नौशाद वो बहुत ज्यादा काम करता है और हमेशा काम करता रहता है और हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, तो इसलिए वो बिल्कुल भी कामचोर नहीं है, इसलिए मुझे शायद कामचोर बुला रहा है बिकॉज ऑनेस्टली हमारे सेट पे कोई भी कामचोर नहीं है। सेल्फ ऑब्सेस्ड। गुड वन। सबसे ज्यादा शीशा जिसको देखना पसंद हो उसको कहते हैं क्या सेल्फ ऑब्सेस्ड? हाँ जी। कौन देखता है सबसे ज्यादा शीशा? यार सबसे ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड केवी है, लड़की से भी हीरोइन से ज्यादा शीशा केवी देखता है। देखो मैं बोलना नहीं चाहता था, अभी देखो सुरभि ने बोला है तो आई डोंट नो। यस उसका चाहे ओएस में सजेशन भी हो लेकिन फिर भी उसे मिरर देख के टचअप करना होता है, नॉट बिकॉज रेगुलर टचअप इन द सेंस मतलब ऐसे बाल ठीक करना उसे बहुत अच्छा लगता है, तो वो नहीं है तो उसको बोल देते हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड। पहले आप एक चिट उठाइए और बोलिए आप अपने गेम के लिए, देन आई विल टेल यू कि आपके लिए हमने क्या सिलेक्ट किया। डेढ़ शाना ये शशांक हमारे यहाँ पे डेढ़ शाना एक ही है जिसका नाम है शशांक, जो हमारा ईपी है, ठीक है, और उससे अच्छा कोई मतलब किसी को बेवकूफ बना ही नहीं सकता। मतलब मैं भी बन जाता हूँ सीरियसली। हाँ। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें मैंने कौन सा खिताब दिया था, कामचोर, और मैं जा रहा हूँ। मैंने बोला था हैवी इधर उधर घूमता रहता है, लोगों को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करता। चुगलखोर नौशाद। तो ये जो भी हम मस्ती करते हैं ना ये जाके प्रोड्यूसर को बोलता है। मैं प्रोड्यूसर से बोलता हूँ और ये चैनल से बोलते हैं। टाइम पास। रुशाली सेट पे आती है, ये है, ये यहाँ पर आती है। हाँ ये आती है सेट पे, इस बहाने की मुझे फोटोज लेनी है, लेकिन ट्रस्ट मी इतना टाइम पास करती है ना सेट पे, क्या पूछो मत, सीरियसली। चल फुट सेक्सी, मुझे शर्म आ गई। Am I? And you know it.
I'm sexy and I know it. ये हमारे बॉडीगार्ड है, okay? We call him muscles, okay? प्यार से इसको ना घर पे इसको पारुल बुलाते हैं. We call him muscles because इसकी शक्ल देखकर ही लोग इतने खौफनाक हो जाते हैं. सबसे ज्यादा फोटो कौन खिंचाता है? फोटो कुमार या कुमारी कौन है? जीजू दी. क्यों? हर टाइम फोटोज में? हर टाइम कैमरे मोड में रहता फोन. इनका फोन जो है वो कैमरा मोड पे रहता है और फोन मोड पे कम. खुल गया सब राज. कितना मजा आया. छोटा सा सेशन था. बड़ा कूल सेशन था. एबीपी आ सकता है ऐसे एक सही सेशंस के साथ. रियली यू नो एबीपी रॉक्स मैन. मेरे लिए नंबर 1 चैनल. चिट चैट खत्म हुई तो बारी आई जन्नत यानी कि सुरभि को किसी से मिलाने की. जो एक सरप्राइज उनके लिए था और जिनसे वो मिलने वाली थी उनके लिए भी था. बात हम इन मोहतरमा की कर रहे हैं जो सुरभि की बहुत बड़ी फैन है और सुरभि को आज इनसे हम मिलाने वाले हैं. सुरभि अपने इस फैन से मिलके बेहद खुश हुई क्योंकि इस खास फैन ने सुरभि को एक मीठा सा नजराना दिया. आप प्लीज एक बार इनकी स्माइल देखिए. She has got such a pretty smile. Oh my God. And then she just saw me and said, Zoya! And that was like the sweetest thing. And then she served me this chocolate mousse. And it's amazing. She's just so beautiful, that's it. I'm like, Have you been watching our show? no, I don't like, I just hate your boyfriend's mother. Tanveer? Yeah. Oh my God! She's an amazing person off screen. She's a sweetheart. You have to meet her to believe her. Yeah, she is actually. And in fact, for that matter, Aditi also. खाने का उसे बहुत शौक है. We are missing Varun exactly. इस मीठे नजराने की वजह से सुरभि को और उनकी फैन को एक मीठी सी याद मिली है जो उन दोनों के लिए बहुत ही खास बन चुकी है. ये था हिमाचल में. कबूल है कि टीम के साथ सास बहू और साजिश का पहला दिन का नजारा. आगे नजारे और भी हैं जो आपको देखने मिलेंगे सिर्फ यहाँ और कहाँ. कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ आरती गुप्ता, एबीपी न्यूज, हिमाचल.